नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ईरान में खमेनेई का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। और मशहद की इमाम रजा दरगाह में दफन अमेरिकी हमले में मारे गए थे खमेनेई। एक सप्ताह तक चला शोक और जुलूस, खमेनेई की विदाई में उमड़ा जन सैलाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार होना था और वो हो चुका है। अयातुल्ला 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में मौत हुई थी। एक सप्ताह जो है ये पूरा आप समझिए श्रद्धांजलि दी गई इनको। यहाँ पर मशहद श्राइन में शुक्र खाक हो गए खमेनेई और ये अंतिम संस्कार हुआ। और दुनिया के अलग अलग जगहों से आप समझिए कि तस्वीरें आई और जगह जगह पर इनको विदा किया गया। विदा करते हुए जो इनके समर्थक थे उनकी आंखों में आंसू था और यहाँ पर कई बड़े जो नारे हैं वो भी लगे, जो गुस्सा है वो भी इनका नजर आया था। बहरहाल ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चला। और अब आपको बता दें कि जो खमेनेई को सुपुर्द खाक करते समय हजार लोग यहाँ पर आंखें नम रही और यूएस ईरान तनाव के बीच सड़कों पर जनसैलाब नजर आया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान इराक के पवित्र शहर करबला में भारी भीड़ रही। सड़कें पूरी तरह से भर गई। हजारों लाखों लोग सुबह से ही अंतिम यात्रा के रास्ते और धार्मिक स्थलों के आसपास पहुंचे। कई लोग तो एक दिन पहले ही करबला पहुंच गए ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। इससे पहले खमेनेई का ताबूत इराक के दूसरे पवित्र शहर नजफ ले जाया गया। वहां इमाम अली की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने ताबूत को अपने कंधों पर उठाया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ताबूत कई बार इधर उधर झूलने लगा। कई लोग उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, जिससे धक्का मुक्की भी हुए। इसके बाद ताबूत को सड़क के रास्ते नजफ से करबला लाया गया। जैसे ही ताबूत शहर पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग उसके साथ चलने लगे। लोग ईरान के झंडे लहरा रहे थे और खमेनेई की तस्वीर लिए हुए थे। पूरे रास्ते धार्मिक नारे लगाए गए। लाउड स्पीकर से भी लगातार घोषणाएं होती रही। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया। खाने पीने के स्टॉल लगाए गए ताकि दूर दूर से आए लोगों को परेशानी ना हो। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम मौजूद थी। और अंतिम यात्रा जो है वो संपन्न हुई है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पवित्र शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से ऐतिहासिक आज़ादी स्क्वायर तक करीब 10 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। 7 जुलाई को अंतिम यात्रा कौम जाएगी, जो शिया इस्लाम का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। वहीं 8 जुलाई को इराक के सबसे पवित्र शहरों में नजफ और करबला में विशेष जनाजा निकाला गया और जन्म स्थान मशहद लाया गया और पवित्र शरीर इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द खाक किया गया। ईरान ने शनिवार से 6 दिन का अंतिम कार्यक्रम शुरू किया था। इस दौरान धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों से होकर गुजरी और ईरान और शिया समुदाय के लिए खास महत्व रखती है। यात्रा तेहरान से शुरू होकर ईरान के पवित्र शहरों और फिर इराक के नजफ व करबला पहुंची। इसके बाद ताबूत वापस ईरान ले जाया गया, जहां पैतृक शहर मशहद में इन्हें दफनाया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्यक्रम रहा, इसमें तेहरान में अंतिम यात्रा शुरू हुई। जनता ने श्रद्धांजलि दी। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला जहां पर नारेबाजी भी की गई और 6 दिन का ये अंतिम संस्कार कार्यक्रम जो है वो पूरा हो गया। तेहरान से कौम 149 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद कौम से नजफ 991 किलोमीटर, नजफ से करबला 73.5 किलोमीटर और फिर करबला से मशहद, जी हाँ, 1895 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और सड़कें पूरी तरह से भर गई थी और लोगों ने, आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी है।